अरमान का धमाका, कृष गिरफ्तार, पोद्दार हाउस में भूचाल। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है अब अपने सबसे धमाकेदार मोड़ की ओर बढ़ चुका है, जहां सच्चाई और धोखे के बीच की रेखा साफ खींची जाने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है एक चुपचाप लेकिन निर्णायक कदम से, जब अरमान पोद्दार हाउस में चोरी छुपे दाखिल होता है। उसकी आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य होता है, सच का पर्दाफाश करना। वह पूरे घर की तलाशी लेता है और आखिरकार उसे एक बेहद अहम फाइल मिल जाती है, जो सालों से छिपी सच्चाइयों को उजागर करने की ताकत रखती है। बिना किसी को कुछ बताए वह तुरंत वहां से निकल जाता है और सीधे अपने घर पहुंचकर उस फाइल को खोलता है। जैसे ही उसकी नजर फाइल के अंदर रखे दस्तावेजों पर पड़ती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हर कागज पर दादीसा के फर्जी हस्ताक्षर मौजूद होते हैं। अरमान का चेहरा सख्त हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक भी आ जाती है। उसके पास अब सबूत है, वह हथियार जिससे वह न्याय दिला सकता है। वह बड़बड़ाता है, यही है वह सबूत जिसकी मुझे तलाश थी। अब कोई बच नहीं सकता। हल्दी का हंगामा और पुलिस का सायरन। दूसरी ओर पोद्दार हाउस में शादी की तैयारियां पूरे शबाब पर होती हैं। हल्दी की रस्में चल रही होती हैं, घर सजा हुआ होता है, लेकिन घर का दामाद बनने जा रहा कृष अंदर ही अंदर घबराया हुआ होता है। उसे लगता है जैसे कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन वह अंदाजा नहीं लगा पाता कि तूफान उसके इतने करीब है। तभी अचानक पुलिस की सायरन की आवाज से पूरा माहौल थम जाता है। सभी चौंककर दरवाजे की ओर देखते हैं और वहां खड़ा होता है अरमान पुलिस के साथ। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। अरमान तेजी से आगे बढ़ता है और सबके सामने खड़े होकर कहता है, कृष तुम्हारी हल्दी तो हो गई, अब हमारी बारी है तुम्हारी असलियत सबके सामने लाने की। कृष गुस्से में चिल्लाता है, यह क्या बकवास है? लेकिन अरमान ठंडे स्वर में जवाब देता है, बकवास नहीं, सबूत है मेरे पास। तुम्हारे फरेब का हिसाब आज पूरा होगा। वह फाइल निकालता है और पुलिस को सौंपता है, जो तुरंत कहती है, मिस्टर कृष बंसल, आपको कावेरी पोद्दार के फर्जी हस्ताक्षर करने और प्रॉपर्टी हड़पने के प्रयास में गिरफ्तार किया जाता है। कृष बौखला कर कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी गलती क्या है? अरमान अब पूरी सच्चाई सबके सामने रखता है। उसने दादीसा के साइन की फॉरेंसिक जांच करवाई थी और साबित हो गया कि वह सारे दस्तावेज जाली थे। कृष ने बड़ी चालाकी से उन पर फर्जी साइन करवाकर प्रॉपर्टी अपने नाम करने की कोशिश की थी। विश्वासघात का पर्दाफाश और पश्चाताप के आंसू जैसे ही यह सच्चाई सामने आती है, पोद्दार हाउस में कोहराम मच जाता है। परिवार के सभी सदस्य हक्का बक्का रह जाते हैं और कई लोगों की आंखें शर्म से झुक जाती हैं, जिन्होंने हमेशा अरमान की नीयत पर शक किया था। दादीसा, जो हमेशा परिवार की इज्जत और उसूलों की बात करती थी, एकदम सन्न रह जाती हैं। वह कृष की ओर देखती हैं और कहती हैं, जिस बेटे की तरह पाला वही पीठ में छुरा घोंप गया। लेकिन अरमान चुपचाप उनकी ओर बढ़ता है, उनके हाथ में पोद्दार हाउस की चाबियां और असली दस्तावेज सौंपते हुए कहता है, दादीसा, यह आपका हक है, मैं बस अपना फर्ज निभा रहा हूँ। इस भावुक क्षण में दादीसा की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। यह आंसू पछतावे के हैं, गर्व के हैं और उन रिश्तों के लिए हैं जिन्हें उन्होंने कभी नहीं समझा था। इधर कृष की गिरफ्तारी होते ही हल्दी की रस्में अधूरी रह जाती हैं और शादी का सारा तमाशा बीच में ही रुक जाता है। मेहमान सन्न रह जाते हैं, घर की रौनक पल भर में वीरान हो जाती है। लेकिन इस बवंडर के बीच अरमान ने जो किया, वह न केवल एक बेटे बल्कि एक सच्चे इंसान और जिम्मेदार रिश्तेदार की पहचान बन गया। रिश्ते बदल रहे हैं, नई उम्मीद की किरण। अब जब दादीसा के पास सब कुछ वापस आ चुका है, विद्या और अभीरा भी अरमान की सच्चाई को देखकर चुप नहीं रह पाते। विद्या चुपचाप आगे बढ़कर अरमान के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, शायद हम तुम्हें बहुत गलत समझ रहे थे, लेकिन तुमने आज साबित कर दिया कि सच्चाई देर से सही पर जीतती जरूर है। अभीरा की आंखें नम होती हैं, लेकिन उनमें अब पहली बार सम्मान और यकीन की चमक होती है। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां रिश्ते फिर से जुड़ने की शुरुआत कर रहे हैं और अंधेरे के बाद रोशनी की किरण दिखाई देने लगी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या पोद्दार परिवार अरमान को फिर से अपना पाएगा। क्या दादीसा
अब उसे सिर्फ एक बाहरी नहीं बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानेंगी। और क्या अभीरा, जिसने अरमान से दूरियां बना ली थी, अब अपने दिल की आवाज सुनेगी? ट्विस्ट, क्रिश का गुप्त साथी और बदले की आग। क्रिश की गिरफ्तारी ने न सिर्फ पोद्दार हाउस की शान को झटका दिया है, बल्कि उन सभी रिश्तों की बुनियाद को भी हिला कर रख दिया है जो वर्षों से दिखावे और छलावे के सहारे टिके हुए थे। शादी की हलचल के बीच पुलिस की एंट्री और अरमान के हाथों सच का उजागर होना एक तूफान की तरह पूरे परिवार पर टूट पड़ा। जहां कुछ लोग चुपचाप इस सच्चाई को स्वीकार कर रहे थे, वहीं कुछ अब भी अपनी गरिमा और स्वार्थ की दीवारों में कैद होकर सच्चाई से मुंह मोड़ रहे थे। दादीसा के सामने जब असली कागजात और पोद्दार हाउस की चाबियां रखी गईं, उनकी आंखों में वह पछतावे के आंसू साफ छलक रहे थे जो सालों की गलतफहमियों और भुलावे का नतीजा थे। लेकिन कहानी यही नहीं थमती। क्रिश की गिरफ्तारी के बाद पोद्दार हाउस के हालात एकदम बदल जाते हैं। घर की रौनक जैसे किसी ने खींच ली हो। रिश्तेदारों के चेहरे पर असहजता साफ दिखाई देती है और मेहमान एक एक कर बिना कुछ कहे लौटने लगते हैं। पर इस तूफान के बीच कुछ दिल ऐसे भी हैं जो अब बदलाव में थी एक नई शुरुआत अरमान के समर्थन में सामने आती है। वह दादीसा से कहती है, जो बेटा आप लोगों ने पराया समझा, वही आज आपके घर की इज्जत बचा रहा है। अब तो वक्त आ गया है कि आप इसे सिर्फ दामाद नहीं, अपना बेटा भी माने। दादीसा के होंठ हिलते हैं लेकिन आवाज नहीं निकलती। शायद उनके भीतर कुछ बदलने लगा है। इसी बीच अभीरा का व्यवहार भी बदला बदला नजर आता है। उसने अब तक खुद को अरमान से दूर रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन अरमान की ईमानदारी, उसका साहस और उसकी नीयत ने उसके दिल को एक बार फिर छू लिया है। वह अपने कमरे में बैठी सोचती रहती है। वह सारे लम्हे याद करती है जब अरमान ने उसका साथ दिया। वह महसूस करने लगती है कि उसका गुस्सा जायज था, लेकिन शायद अब उसे अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए। उसी रात अभीरा चुपचाप अरमान के पास जाती है। वह उसे देखती है और बस इतना कहती है, शुक्रिया, सिर्फ कागज वापस लाने के लिए नहीं, बल्कि मेरी इज्जत वापस दिलाने के लिए। अरमान उसकी आंखों में देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता। शायद कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके बीच शब्दों की जरूरत नहीं होती। पोद्दार साम्राज्य का नया वारिस और क्रिश का षड्यंत्र। अगले दिन पोद्दार हाउस में एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें दादीसा सबके सामने खड़ी होती है। वह सबको बताती है कि उन्होंने निर्णय लिया है कि अब से पोद्दार हाउस और बिजनेस का संचालन अरमान करेगा। यह सुनते ही घर में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है, लेकिन दादीसा सबको शांत कराकर कहती है, जिसने हमारी इज्जत बचाई, हमारा नाम बचाया, उसी के हाथ में अब यह जिम्मेदारी होनी चाहिए। अरमान विनम्रता से यह जिम्मेदारी स्वीकार करता है, लेकिन शर्त रखता है कि वह अपने तरीके से काम करेगा और बदलाव लाएगा। वह साफ कह देता है कि अब से परिवार में पारदर्शिता और ईमानदारी ही सबसे ऊपर होगी। यह सुनकर कई लोग नाराज भी होते हैं, लेकिन अधिकांश सदस्य उसे समर्थन देने लगते हैं। उधर जेल में बैठे क्रिश के चेहरे पर शिकन। वह जानता है कि उसका खेल खत्म हो चुका है, लेकिन उसके मन में अब भी एक चिंगारी बची होती है बदले की। वह तय कर लेता है कि जेल से बाहर आते ही वह अरमान से इस हार का बदला जरूर लेगा। गीतांजलि का आक्रोश और दादीसा का नया रूप। इधर गीतांजलि को जब पूरी घटना का पता चलता है, वह भी क्रोधित होकर पोद्दार हाउस आती है और दादीसा पर आरोप लगाती है कि उन्होंने जानबूझकर उसके बेटे को बलि का बकरा बनाया। लेकिन दादीसा अब पहले वाली नहीं रही। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ गीतांजलि को जवाब देती है, तुम्हारे बेटे ने हमारे विश्वास का गला घोंटा। हमने उसे अपने घर में जगह दी, लेकिन उसने हमें ही उजाड़ने की कोशिश की और अब उसका किया उसे भुगतना पड़ेगा। यह रिश्ता क्या कहलाता है का यह ट्रैक एक बार फिर दर्शकों को भावनाओं की गहराइयों में ले जाने वाला है, जहां हर मोड़ पर रिश्तों की परख, सच्चाई की ताकत और इंसानियत की जीत दिखाई देगी। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह रिश्ता अब नए आयाम की ओर बढ़ चुका है, जहां आने वाले हर एपिसोड में कहानी की परतें और गहराई से खुलेंगी और आपको सच्चे रिश्तों की एक नई परिभाषा मिलेगी। क्या क्रिश अपने बदले की आग में पोद्दार परिवार को
फिर से जला पाएगा या अरमान के नेतृत्व में परिवार एक नई मजबूती के साथ उभर कर सामने आएगा? और क्या अभीरा और अरमान का रिश्ता इस तूफान के बाद एक नए मुकाम पर